महागठबंधन का मौजूद घटक दल हम हैं और अगला सरकार जो है वीआईपी पार्टी महागठबंधन का सरकार बनना है। और निश्चित तौर पर जब घर के लोग दूसरी जगह हो और घर में आ जाए तो खुशी जो है दुगना हो जाता है। तो आज घर में आए हैं और पूरा संतोष जी को पार्टी के तरफ से, सभी कार्यकर्ता की तरफ से मान सम्मान सब चीज़ मिलेगा। थोड़ा सा विलम्ब हो गया, नहीं तो पहले हम लोग जो उम्मीद रखते थे उस समय आते तो पार्टी भी बहुत मजबूत होता और आज कहीं ना कहीं सदन में भी नजर आते। खैर आने वाला समय में जो है वो सब सपना जो है पूरा होगा, क्योंकि हम सब इस बार हमारा पार्टी का ऐलान है कि बिहार में गठबंधन में जितना भी सीट वीआईपी पार्टी को मिलेगा उस सीट में से आधा सीट हम एससी और अति पिछड़ा को लड़ाएंगे। आज हमारे पास नमस्कार, मैं देवांशु। अब देखें इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और नेताओं का इस दल से उस दल और उस दल से इस दल में आने का सिलसिला जो है वो फिलहाल जो है मौजूदा वक्त में तेज है। इसी कड़ी में मुकेश सहनी की पार्टी में प्रशांत किशोर की पार्टी से छोड़कर एक शख्स आए हैं। उस शख्स का नाम है संतोष कुमार महतो। बताया जा रहा है कि जन स्वराज के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं संतोष कुमार महतो और आज मुकेश सहनी ने खुद इनको जो है वो पार्टी की सदस्यता जो है वो दिलाई है। स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है वो छपरा के तरैया में आयोजित मिलन समारोह की हैं, जहां पर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने संतोष महतो को पार्टी की सदस्यता जो है वो दिलवाई है। सदस्यता दिलवाने के बाद कई मुद्दों को लेकर जो है वो मुकेश सहनी ने जो है वो बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत तय है, हमारी सरकार बनेगी। वीआईपी चुनाव में जितने सीट पर चुनाव लड़ेगी उनमें से आधी सीट पर पिछड़े और एससी समाज के लोग उम्मीदवार होंगे। बड़ी बात कह दी है मुकेश सहनी ने। मुकेश सहनी ने कहा है कि जितनी सीटें महागठबंधन में मिलेगी उसकी आधी सीटों पर जो है वो पिछड़े और एससी समाज के लोग जो हैं उम्मीदवार जो है वो बनाए जाएंगे। बड़ी बात है। देखिए, बिहार में मुख्य तौर पर कई रीजनल पार्टियां हैं जो कि चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इस तरीके का ऐलान मुकेश सहनी ने किया है और पहली दफा जो है इस तरीके का ऐलान जो है वो किया गया है। जितनी सीटें मिलेंगी आधी सीटें पर पिछड़े और एससी समाज के लोग जो हैं वो चुनावी रण में होंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा पासा, सियासी पासा जो है वो मुकेश सहनी की तरफ से आज के बयान के जरिए जो है वो फेंका गया है। मान लीजिए जो डिमांड कर रहे हैं मुकेश सहनी, 60 सीटें मिलेंगी महागठबंधन में। 60 सीटें मिलती हैं तो 30 सीट पर उम्मीदवार कौन होगा? वो होगा एससी समाज के लोग होंगे, पिछड़े समाज के लोग होंगे। मुकेश सहनी ने बड़ा पासा जो है वो सियासी चला है। आगे आप मुकेश सहनी का पूरा बयान सुनिए, उसके बाद कई बातें और हैं जो इस संदर्भ में हम आपको बताएंगे। महतो जी जो वीआईपी पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं, ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में रह चुके हैं और प्रदेश महासचिव जन स्वराज के अभी हैं। और जब मुझे बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है कि वीआईपी पार्टी के दामन थामे हैं और यूँ कह दीजिए कि अपने घर वापसी हुए हैं, तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीआईपी पार्टी के जोन प्रभारी तो माला जो है ना, हम लोग 24 तारीख को पहना देंगे। तो बहुत सारे बबन जी हैं, सुरेश चौहान जी हैं, इंद्रजीत महतो जी हैं, तो बहुत लंबा चौड़ा नाम है, तो समय का अभाव है। बाद में आप लोगों को माला हम लोग पहनाएंगे। आप सभी को स्वीकार करते हैं वीआईपी पार्टी में। तो मैं बता दूं कि संतोष जी काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और सामाजिक उद्देश्य में हमेशा लगे रहते हैं कि समाज कैसे आगे बढ़े, और लंबा इनका राजनीतिक करियर रहा है। जेडीयू में लंबे समय से काम किए हैं और जेडीयू में जो प्रदेश के कमान जो होता है, हर पार्टी का एक प्रदेश का जो कमान होता है वो बहुत अहम होता है और प्रदेश अध्यक्ष तक अति पिछड़ा प्रकोष्ठ कर रहे हैं। और मुझे इन पर काफ़ी लंबे समय से हमारा और संतोष जी से चर्चा हमेशा हुआ है और पिछले 6-7 सालों से लगातार हम लोग एक दूसरे को संपर्क में। पिछले 3 साल पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी और हम इच्छा रखते थे कि वीआईपी पार्टी में आए, लेकिन आगे पीछे जो भी होता रहा। लेकिन कल का संजोग बहुत ही अच्छा रहा। कल हमारा संतोष जी से 2-4 रोज पहले ही बातचीत हुआ और कल हमारा मुलाकात हुआ और आनंद फानन में कल ही हमने डिसाइड कर लिया कि कल ही हमें सम्मेलन कर लेना, मिलन समारोह। और आज हमें मोतिहारी जाना है, तो इसके लिए आज हमने तरिया में आकर हम आज संतोष जी को सदस्यता ग्रहण कराए हैं।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने वीआईपी पार्टी और अपने परिवार में आप आए हैं। आपको आने से वीआईपी पार्टी भी बहुत मजबूत होगा पूरे प्रदेश में, और खास करके छपरा जिला में, तरैया में विशेष मजबूत होगा। और आपने ये आनंद फानंद में एक छोटा कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। मूल कार्यक्रम जो बड़ा कार्यक्रम है 24 अगस्त को तरैया विधानसभा के अंदर में ही कोई जगह अभी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। पार्टी के जितने भी वीआईपी पार्टी के नेतागण हैं और संतोष जी के नेतृत्व में यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मैं स्वयं आऊँगा और तमाम हमारे कुछ महागठबंधन के लोकल जो नेता होंगे वो भी रहेंगे और भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। तो इसके लिए क्योंकि कार्यक्रम की तैयारी करना है तो हमारा इच्छा था कि पहले इस पार्टी का सदस्य बन जाइए, ताकि सभी लोग पार्टी के सभी नेतागण जो भी है वो मजबूती से साथ देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा पल है कि संतोष जी वीआईपी पार्टी में आए हैं और हमें पूरा विश्वास है सिर्फ तरैया, सिर्फ छपरा नहीं, पूरे उत्तर बिहार, पूरे बिहार वीआईपी पार्टी मजबूत हो गए। हम लोगों को जहाँ सब जानते हैं कि बिन बिल्दार नुनिया मला चाहे तियर बनपर गोरी गंगोता केवल तमाम हमारे निषाद के सभी 22 जाति के हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते हमने पॉलिटिकल पार्टी बना लिया है। और अभी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाने के लिए आप जान रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन का मौजूद घटक दल हम हैं और अगला सरकार जो है वीआईपी पार्टी महागठबंधन का सरकार बनना है। और निश्चित तौर पर जब घर के लोग दूसरी जगह हो और घर में आ जाए तो खुशी जो है दुगना हो जाता है। तो आज घर में आए हैं और पूरा संतोष जी को पार्टी के तरफ से, सभी कार्यकर्ता के तरफ से मान सम्मान सब चीज मिलेगा। थोड़ा सा विलम्ब हो गया, नहीं तो पहले हम लोग जो उम्मीद रखते थे उस समय आते तो पार्टी भी बहुत मजबूत होता और आज कहीं ना कहीं सदन में भी नजर आते। खैर आने वाला समय में जो है वो सब सपना जो है पूरा होगा, क्योंकि हम सब इस बार हमारा पार्टी का ऐलान है कि बिहार में गठबंधन में जितना भी सीट वीआईपी पार्टी को मिलेगा उस सीट में से आधा सीट हम एससी और अति पिछड़ा को लड़ाएंगे। आज हमारे पास जितना सीट है उतना हमारे पास मजबूत साथी नहीं है। तो आज हम लोग पूरे बिहार में कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो अपने लोग हैं, जो हमारे विचार से जुड़ते हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, वो आज हमारे पार्टी में आए ताकि पार्टी को मजबूती से आगे लेके चले। क्योंकि सिर्फ सरकार बनाना और विधायक बनना हमारे पार्टी का मकसद नहीं है। हमारा पार्टी का मकसद है सरकार बनाए तो बदलाव हो, और हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य है कि निषाद समाज, बिंद बिल्दार नुनिया मला सभी को भारत सरकार के द्वारा जो निषाद का आरक्षण है बंगाल में या दिल्ली में, वो आरक्षण हम लोग आने वाले समय में दिलाए। इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें संतोष जी आए हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप वीआईपी पार्टी के परिवार के सदस्य हो गए और हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष जी भी मंच पे उपस्थित हैं और हमारे प्रभारी जी भी हैं, जोन प्रभारी जी हैं, पार्टी के जितने भी तमाम हमारे युवा साथी हैं, नेतागण हैं, सब लोग आपको स्वागत किए हैं। और एक बढ़िया तैयारी एक जिला में शीघ्र ही फ्री होकर एक बैठक कर लीजिए जिला के। तो मुकेश सहनी ने ये बयान जो है वो छपरा में दिया है। दरअसल जन सुराज के प्रदेश महासचिव संतोष कुमार महतो को मुकेश सहनी ने वीआईपी पार्टी की सदस्यता दिलवाई। सदस्यता दिलवाने के बाद कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। आगामी चुनाव में क्या रणनीति होगी महागठबंधन को लेकर उन्होंने बातें जो है बताई। और बातें बताते बताते मुकेश सहनी ने ये कह दिया है कि जितनी सीटें महागठबंधन में मिलेगी, आधी सीटों पर जो है वो पिछड़े और एससी समाज के जो लोग हैं उनको उम्मीदवार बनाएंगे। यानी कि ये बड़ी जो है वो बात मुकेश सहनी ने जो है वो कह दी है। और कहीं ना कहीं उनके इस बयान से जो बेचैनी जो है वो मुकेश सहनी के विरोधियों की बढ़ेगी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।